हेलो स्टूडेंट्स, हम थीरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे। इसी कड़ी में नेक्स्ट रिएक्शन है डीसल्फ्यूराइजेशन। थीरेन में 3 मेंबर्ड रिंग है और एक सल्फ़र है उस रिंग में। तो उस सल्फ़र को अगर हम अलग कर देते हैं तो ये रिएक्शंस कहलाते हैं डीसल्फ्यूराइजेशन। सल्फ़र का एक्सट्रूजन 3 तरह से हो सकता है। पहला है टर्शरी फॉस्फीन्स या फॉस्फाइड के साथ, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं। फॉस्फोरस का अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक सल्फ़र पर, और एल्कीन बन रहे हैं। इस मेथड से जो एल्कीन बन रहे हैं वो स्टीरियो सेलेक्टिव एल्कीन है, यानी ये रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। जो कॉन्फ़िगरेशन थीरेन में है वही एल्कीन की है। कंसर्टेड मैकेनिज्म है, यानी फॉस्फोरस का अटैक और बॉन्ड ब्रेकिंग सब साथ साथ में हो रही है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरा टाइप जो है डीसल्फ्यूराइजेशन का वो है थ्रू मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड में जो है ये भी एक रिएक्शन जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिव है और इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मिथाइल आयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं डीसल्फ्यूराइजेशन के लिए। तो एक ये मेथड, और थर्ड मेथड है बाय हीटिंग। हीट के थ्रू भी थीरेन डीसल्फ्यूराइज हो सकते हैं, पर्टिकुलरली तब जब यहाँ कार्बन पर, थीरेन के कार्बन पर एराइल ग्रुप या कोई दूसरा ऐसा जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करे, यानी कॉन्जुगेटिव ग्रुप कोई जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ भी हीट करने पर थीरेन जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो थे डीसल्फ्यूराइजेशन, यानी थीरेन में से सल्फ़र का एक्सट्रूजन। एक और टाइप के रिएक्शंस ये देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन में जैसे आप पहला रिएक्शन देख रहे हैं टेट्रासाइनो इथिलीन के साथ में, तो यहाँ जब हम सब्स्टिट्यूटेड थीरेन को इरेडिएट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से टेट्रासाइनोइथिलीन की प्रेजेंस में, तो हमको मिलता है थायोफीन का डेरिवेटिव, हाइड्रोथायोफीन का डेरिवेटिव। कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है ये, इसलिए टेट्राहाइड्रोथायोफीन और सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है जहाँ टेट्रासाइनोइथिलीन जुड़ रहा है, तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। तो यहाँ पर थायोकार्बोनिल जो येलाइड है वो इंटरमीडिएट इसमें बनता है और फिर बनता है टेट्राहाइड्रोथायोफीन, जो बीच में आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। तो ये है इंटरमीडिएट थायोकार्बोनिल येलाइड। इसी तरह का एक और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो देता है फ्यूमेरोनाइट्राइल के साथ में, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर एल्कीन बनता है, डीसल्फ्यूराइजेशन हो रहा है और एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये है थीरेन के लिए। और अभी तक जो हम रिएक्शंस कर रहे थे उसमें सिंगल हेटेरो एटम था, ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन या सल्फ़र। कुछ ऐसे भी 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा 2 हेटेरो एटम इसमें प्रेजेंट हों। तो उनमें पहला है डाईएजिरिडीन। नाम में डाई एजा है, इट मीन्स 2 नाइट्रोजन हैं, और इरिडीन है, इट मीन्स सैचुरेटेड 3 मेंबर्ड रिंग है। तो ये हुआ डाईएजिरिडीन, जिसमें सैचुरेटेड 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो देखते हैं इसकी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में पहला है टाइप कीटोन्स के साथ रिएक्शन करते हैं अमोनिया या प्राइमरी एमीन का, और एक एमिनेटिंग एजेंट जो है, जो एमीन जिससे हमको मिल सके, जैसे क्लोरामीन है या हाइड्रोक्सिल अमीन सल्फोनिक एसिड है, इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं। और फाइनली बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो साइक्लाइजेशन हो रही है, और आप देख रहे हैं कि
3 मेंबर रिंग बन रही है कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन्स। दूसरा मेथड है जहां हम डाईएज़िरीन को डाईएज़िरिडीन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये मेथड, सेकंड मेथड जो है वो इस तरह का, जहाँ पर हमने अनसैचुरेटेड रिंग ली है डाईएज़िरीन और वो डाईएज़िरिडीन में कन्वर्ट हो रही है। एक और मेथड से हम इन्हें बना सकते हैं, वो हैं फोटोकेमिकल मेथड्स। फोटोकेमिकल मेथड में पहला देखिए कि यहाँ एजोमिथाइन इमाइड से बन रहा है ये बाय इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर। तो इस मेथड में हम यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट और उससे बनता है डाईएज़िरिडीन, और अगर हम डाईएज़िरिडीन को हीट कर दें तो वापस से ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। एक और फोटोकेमिकल रिएक्शन है बाय फोटोलिसिस ऑफ टेट्राजोलिन। टेट्राजोलिन यानी 4 नाइट्रोजन है इसमें प्रेजेंट, और इनमें से 2 नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और 2 बचते हैं अगर हम इसकी फोटोलिसिस करते हैं। तो यहाँ आप लास्ट रिएक्शन में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की एक्सट्रूजन के साथ साथ डाईएज़िरिडीन बन रहा है। कुछ और रिएक्शन, इसके जो रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाँ,